16 वेदी पितृपक्ष के दौरान इन 16 वेदियों का क्या महत्व होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो आप देख रहे हैं ये 16 वेदी है और ये स्थित है गया जी के जो विष्णु पद मंदिर है। आप विष्णु पद मंदिर देख रहे हैं और इसके नीचे जो लोगों का कतार लगा हुआ है, यहाँ जो श्रद्धालु आए हुए हैं अपने पितरों को पिंडदान करने के लिए आए हुए हैं, मोक्ष दिलाने के लिए। तो यह 16 वेदी का क्या महत्व है और इसका क्या रहस्य है, आप जब आएंगे तो ये मंदिर के परिसर में, मंदिर के बगल में ही जो विष्णु पद मंदिर है उसके बगल में ही स्थित है। तो ये 16 वेदी जहाँ पे पिंडदान किया जाता है, 16 वेदी, और पूरे गया जी में इसका क्या महत्व है। गया जी का जो कहानी है, जब भगवान विष्णु यहाँ पे यज्ञ किए थे, गया जी के सीने पे यज्ञ किए थे, तो क्या महत्वपूर्ण भूमिका ये जो 16 वेदी आपको दिखाएंगे उसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके लिए हम बात करेंगे। यहाँ के जो आचार्य होंगे, जो भी जानकार होंगे, उनसे बात करके आपको बताएंगे कि इन जो 16 वेदियों में है, 16 वेदियों का क्या रहस्य है और इस पे लोग पिंडदान क्यों करते हैं। जब यहाँ आते हैं गया जी अपने पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को पिंडदान करने, तो यहाँ पर भी देखिए प्रत्येक खंभे के पास पिंडदान किया जाता है, पिंड चढ़ाया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं विष्णुपद मंदिर का क्या है, यहाँ पे इतिहास क्या है। ये इतिहास सतयुग समय से है। जब इस पृथ्वी का जन्म हुआ, आरंभ के समय में यहाँ एक गयासुर नामक एक राक्षस था। इस भूमि का पहले नाम मगध क्षेत्र था। मगध क्षेत्र कंचनापुरी इस जगह का नाम था। सतयुग समय में यहाँ एक असुर था, उसका नाम गयासुर था। उसी का नाम से ये गया क्षेत्र पड़ा है। गयासुर 100 साल तक एक पैर पे खड़ा होकर के भगवान ब्रह्मा का तपस्या करके, कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से एक वर पा लिया कि मैं जिस प्राणी को भी देखूं या कोई भी प्राणी मुझे देख जाए तो सीधा स्वर्ग में अपना एक जगह बना ले। कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य हमारे शरीर को स्पर्श कर जाए, टच कर जाए, वो सीधा जा करके स्वर्ग में अपना एक जगह बना ले। और आने वाले समय में जितने भी तीर्थ बनेंगे, और ये सतयुग समय में जितने भी तीर्थ हैं, ये सारे तीर्थ का गुण हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए। गयासुर ने भगवान ब्रह्मा से ऐसा वरदान पाने के बाद में गयासुर का शरीर 15 किलोमीटर का लंबा चौड़ा था। वो जिस किसी को भी देख रहा था वो सीधा स्वर्ग में अपना एक जाकर के जगह बना रहा था। उस समय में जितने भी पापी थे, जितने भी पुण्य आत्मा थे, वो सीधा गयासुर के ही पैर को छू करके नमस्कार करके सीधा अपना स्वर्ग में एक जगह बना रहे थे। तो स्वर्ग और नरक का विद्या समय ही नहीं रहा, वो सीधा आकर के सब बराबर हो गया एक समय में। फिर भगवान लोग का 33 कोटि देवतागण का भय हो गया कि उस समय में सभी जितने भी प्राणी थे, उस समय में कोई भी भगवान का दर्शन नहीं कर रहे थे। सीधा गयासुर का पैर को नमस्कार करके वो सीधा स्वर्ग को जा रहे थे। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आ गया, इस पृथ्वी लोक पे कुछ ही जनजातियां बची, कुछ ही प्राणियां इस पृथ्वी पर बची। फिर 33 कोटि देवतागण को भयम हुआ। 33 कोटि देवतागण भगवान नारायण के पास में प्रार्थना किए, नारायणा, ये जो पृथ्वी लोक में एक गयासुर है, भगवान ब्रह्मा ने उसको वरदान दिया है कि वो जिस किसी को भी देखा वो सीधा स्वर्ग को जा रहा है। ऐसा करते करते तो आपका ये जो सृष्टि बनाया हुआ है वो तो सतयुग समय में ही खत्म हो जाएगा। ना ही ये त्रेता में चलेगा, ना ही द्वापर चलेगा, ना ही कलयुग चलेगा। तो ऐसा करते करते भगवान नारायण ने सभी देवता 33 कोटि देवतागण ने नारायण का आवाहन करके इस मगध क्षेत्र पुण्य भूमि में उनको बुलाया। नारायण इधर में आने के बाद में गयासुर का शरीर यज्ञ के लिए मांग लिया। मांगने के बाद में गयासुर बोला कि ये जो शरीर है ये आपका दिया हुआ है नारायण, आप इस पे चाहे जो कर लो। नारायण उसके शरीर पे यज्ञ किए। यज्ञ करने के बाद में उसका शरीर हिलता रहा। हिलने से उसका शरीर, वो गयासुर का प्रश्न बार बार बोलता रहा कि हमें अब उठना है, आपका काम संपूर्ण हुआ है तो हमें उठना है। ऐसा कह करके गयासुर, नारायण ने उसको बोला कि नहीं, आप अभी और सो, मैं इस पे और भी यज्ञ करना चाहता हूँ, तुम्हारे शरीर को और भी मैं शुद्ध कर देना चाहता हूँ। फिर वो प्रश्न करता है, नारायण मुझे उठना है, नारायण मुझे उठना है। नारायण बोला कि नहीं,
आप अभी इसी भूलोक के अंदर में रहो। तो नारायण ने क्या किया, उसका शरीर लगातार हिलता रहा। तो नारायण ने क्या किया, सभी देवतागणों को और देवियों को आवाहन करके गयासुर के शरीर पे विराजमान होने के लिए बोला। सभी देवतागण, सभी देवियां गयासुर के शरीर पे आकर के विराजमान होकर के बैठे। बैठने के बाद में फिर भी उसका शरीर शांत नहीं हुआ। तब जाकर के नारायण उसके शरीर के ऊपर में धर्मशिला नामक के पत्थर को रख दिया, फिर भी उसका शरीर शांत नहीं हुआ। तब जाके नारायण अपना राइट पादम उसके ऊपर में गयासुर के छाती पर लगाए, तो वो गयासुर शांत हो गया। वही पादम आज भी यहाँ मौजूद है भगवान विष्णु क्षेत्र के अंदर में, भगवान विष्णुपाद के मंदिर के अंदर में आज भी यहाँ भगवान नारायण का पाद चिन्ह मौजूद है। और ये सतयुग समय से यहाँ है। और गयासुरन का आज जो यहाँ पितृकर्म करने के लिए जो लोग आते हैं, वो अपने पितृ को मुक्ति के लिए ये श्राद्ध कर्म पूजा करते हैं। ये गया क्षेत्र है, ये गया क्षेत्र की महिमा। जो विधि है वो श्राद्ध कर्म है, श्राद्धान्ते श्राद्धम। जब तक हमारे मन में अगर श्रद्धा नहीं है, तो हम अगर लाखों करोड़ रुपया भी खर्च कर दे तो ये काम संपन्न नहीं होगा। अगर आप 1 रुपया खर्च करके और अपने श्रद्धा अनुसार ये कर्म करते हैं, तो आपको पितरों को गति प्राप्त होती है और स्वर्गरोहण के मार्ग का प्राप्ति होती है। ये जहाँ हम लोग अभी बैठे हुए हैं, ये कौन सा, ये 16 पिंड क्या है, ये यहाँ पे क्या किया जाता है? ये 16 वेदियाँ है। ये 16 वेदियाँ 16 खम्भों के नीचे में 16 वेदियाँ है। ये 16 वेदियाँ जब गयासुर का शरीर पे यज्ञ हो रहा था, तो 16 ऋषियों ने अपने अपने स्थान ग्रहण करके गयासुर के शरीर पे यज्ञ किया था। और यहाँ 16 वेदियाँ, यहाँ पिंडदान तर्पण का विशेष महत्व है। जो भी पिंडदान करने आते हैं यहाँ पे 16 वेदियों के पास आगे करना पड़ता है? जी नहीं, यहाँ 45 वेदियाँ हैं। तो ये 45 वेदियाँ में घूम घूम करके करने का विशेष महत्व है। जिनके पास समय नहीं है, जो करने में असमर्थ है, तो वो सिर्फ भगवान विष्णु के पाद के ऊपर में पिंडदान कर सकते हैं।